जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ पे भी बाई कर रहे हैं तो मार्केट आपको आपको निकलने का मौका दे रही है। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पे आप हैं और यहाँ से मार्केट सीधा आके गिर जाएगी बुरी तरह से, ठीक है। आप जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको मार्केट निकलने का मौका देगी, इवन अगर आप सबसे बुरे जगह पे एंट्री किए हैं फिर भी। जैसे एग्जांपल दीजिए, आज मैं आपको अभी लाइव मार्केट में चीजों को दिखाता हूँ। अभी देखिए मुझे एक चार्ट दिख रहा है जीबीपी यूएसडी का, ये चार्ट देखिए। सब लोग आ चुके हैं ना? सब लोग क्या 3-4 लोग तो ज्वाइन ही करते हैं। मार्केट में सबको पैसा बनाना है लेकिन मेहनत कोई नहीं करता है। मेहनत करने के लिए बोल दो, कोई नहीं करता है। किसी को मैं बोलूं कि भैया छोड़िए, इससे लेक्चर लंबा हो जाएगा। देखिए मैं आपको जीबीपी यूएसडी का चार्ट दिखाता हूँ। देखिए मार्केट जो है अभी ब्रॉड बुल चैनल में, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये लो से अगला जितने लो बन रहे हैं सारे जो है हायर लोज बन रहा है, राइट। और अगर किसी ने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है कि मार्केट लगातार जो है मार्केट लगातार हायर लोज बनाती हुई जा रही है। तो 1 टच, 2 टच, 3 टच, चौथे टच में मार्केट ने थोड़ा सा ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं किया, फिर तुरंत ऊपर आ गया, ठीक है। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, जैसे एग्जांपल लीजिए आपको ये लो दिखा और ये लो दिखा, और आपने एग्जांपल लीजिए आप यहाँ पे आने के बाद आपने बाई कर लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने बाई किया, इस कैंडल पे आप बाई कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे बाई कर रहे हैं तो आपका स्टॉप कहाँ पे होगा? आप किसी कैंडल के लो के नीचे स्टॉप तो डालेंगे नहीं, आपका स्टॉप या तो यहाँ होगा इस कैंडल के नीचे या यहाँ पे होगा। क्योंकि स्टॉप काफी दूर है, अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं आपका स्टॉप यहाँ पे, क्वांटिटी ज्यादा रहती है आपकी, आपका स्टॉप काफी दूर है, तो कितने रुपए का लॉस होगा अगर आपका स्टॉप हिट हुआ? जैसे एग्जांपल लीजिए आप मैक्सिमम जो है 1000 का लॉस ले सकते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि मैं कितना क्वांटिटी लूं कि अगर मेरा स्टॉप हिट भी हो जाए तो मेरा मैक्सिमम लॉस को मैं एक्सीड ना करूं, 1000 रुपए का ही लॉस हो। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्वांटिटी कम हो जाएगी, जैसे नीचे आते जाएंगे क्वांटिटी आपकी बढ़ती जाएगी, तो आपका स्टॉप पास आता जाएगा। अगर आप यहाँ भी बाई कर रहे हैं और यहाँ भी आपका स्टॉप है लेकिन आप ट्रेंड में बाई कर रहे हैं, आपको अप ट्रेंड दिख रहा है कि अब जो है लगातार ये हायर लोज बना रहा है। और प्लस जो है एक अगला कॉन्सेप्ट में बताऊंगा आपको अगले सेशंस में, कि यहाँ पे आपको वेज पैटर्न बनता दिख रहा है, ये 3 टच आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर पीछे से जाए तो ये चौथा टच भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रही है, यानी कि ये जो ट्रेंड है सपोर्ट का ट्रेंड लाइन था, इसी ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नीचे आया। अब जो है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अब चलेगी मार्केट, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन है। अगला ट्रेंड लाइन आपको 2 स्विंग लो दिखा, पहला स्विंग लो यहाँ मार्केट काफी ऊपर गई, नीचे आई, अभी ऊपर जा चुकी है। तो आपको लग रहा है कि अब ये बेयर ट्रेंड खत्म हो चुका है, मार्केट अप ट्रेंड में आ चुकी है, कम से कम जिस टाइम फ्रेम में भी आप चार्ट को देख रहे हो उस टाइम फ्रेम में। तो अगर आप यहाँ पे भी बाई करते हैं, स्टॉप यहाँ रखते हैं, तो मेक श्योर कि मार्केट आपको निकलने का मौका देगी। अगर आप यहाँ बाई कर रहे हैं, क्वांटिटी कम है आपकी, यहाँ पे आपका स्टॉप है, नीचे आने पे आपको दिख रहा है कि ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, अगला स्विंग लो, यहाँ पे फिर 1 2 3 वेज पैटर्न बना, प्लस ये डबल बॉटम दिख रहा है आपको। आप चाहे तो इस कैंडल के ऊपर में बाई कर लीजिए, और जो है आपका ये जो एंट्री है यहाँ पे आप जो है दोनों एक लॉट यहाँ बाई किया था आपने, उतनी क्वांटिटी यहाँ बाई की थी आपने, इस एरिया में आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे भी बाई करते हैं तो आप प्रॉफिट में रहे। क्यों आप प्रॉफिट में इसलिए रहे? क्योंकि आपका स्टॉप आपका सही जगह पे है और आपकी क्वांटिटी कम है, आप परेशान नहीं हो रहे हैं फुल बैक से, ठीक है। जिसने यहाँ पे बाई किया है वो भी प्रॉफिट में रहेगा, जिसने इस क्लोज को बाई किया। ऑफकोर्स बहुत सारे लोगों ने बाई किया होगा, बहुत सारे एफआईज ने बाई किया होगा। अब वो यहाँ पे इसने बाई किया, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे एग्जिट कर जाएगा, बोलेगा बुल कैंडल अब ये रुक चुका है, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ एग्जिट करेगा, वरना कहेगा चलो ठीक है अगर मैं यहाँ पे बाई करता हूँ तो मेरा स्टॉप कहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे होगा, या फिर थोड़ा सा और अगर सेफ रहना चाहता तो यहाँ लगाएगा जहां उसकी मर्जी। अगर यहाँ पे भी स्टॉप अगर वो लगाता है इसके नीचे में, तो कहेगा चलो ठीक है स्टॉप क्या उससे हिट हुआ है, नहीं हुआ है हिट, इसके नीचे अगर लगाएगा वो तो वो क्या करेगा, यहाँ पे इस बुल कैंडल के ऊपर में और बाई करेगा, और एवरेज प्राइस निकाल लीजिए यहाँ का बाई और यहाँ का बाई, और इन दोनों एवरेज प्राइस के बीच मेरे ख्याल से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेगा। 50% पुलबैक जो कॉन्सेप्ट है आजकल मार्केट में ज्यादा काम करता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी ज्यादा। उसका रीजन यही है क्योंकि सारे जो एल्गोरिथम है वो वैसे ही रन कर रहे हैं। जिसने यहाँ बाई किया है उसका स्टॉप यहाँ पे है,
जब ये उसका स्टॉप के पास आया, बुल कैंडल बन गया, तो इसकी आखिरी उम्मीद है चलो ठीक है यहाँ से और बाई करते हैं, क्वांटिटी ऐड करते हैं। जैसे क्वांटिटी यहाँ ऐड किया तो यहाँ इसका एवरेज और इसका एवरेज निकाल लीजिए, जो आएगा देखिएगा मार्केट यहाँ से यहाँ पहुंचने के बाद में हल्का सा पुल बैक लेगी, क्योंकि जिसने यहाँ बाई किया और जिसने यहाँ बाई किया वो यहाँ पे एग्जिट करेगा कॉस्ट टू कॉस्ट, वो लॉस नहीं बुक करेगा वो। या अगर थोड़ा सा उसके अंदर में और पेशेंस है तो वो क्या करेगा, अपना स्टॉप को यहाँ से उठा के अब दोनों लॉट का स्टॉप यहाँ डाल देगा और कहेगा कि अब मैं एग्जिट करूंगा इस स्टॉप पे, या कम से कम इस स्टॉप के और ऊपर, क्योंकि अभी आपको क्या दिख रहा है कि ये लगातार हायर हाइज बनाता हुआ आ रहा है, तो बहुत ही ज्यादा चांस है कि मार्केट अब इसको टच करेगी। अब वो डिपेंड करता है कि उसके पास कितना पेशेंस है। अब जिसने यहाँ बाई किया था और अब यहाँ पे क्वांटिटी ऐड किया, वो या तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेगा, प्रॉफिट बुकिंग हुई है तभी तो ये बेयर कैंडल बना है, क्योंकि इसका और इसका एवरेज प्राइस यहाँ पे आएगा। और कुछ लोग कहेंगे नहीं भैया मैं यहाँ पे एग्जिट करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पे जैसे प्राइस पहुंचेगा फिर से बेयर कैंडल बनेगा, क्योंकि जिसने यहाँ बाई किया था वो यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करेगा, यहाँ का कॉस्ट टू कॉस्ट और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा। और कुछ होंगे कहेंगे नहीं भैया मैं इस ट्रेंड लाइन को देख रहा हूँ, इस ट्रेंड लाइन पे मैं एग्जिट करूंगा, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेगा, यहाँ पे फिर से बेयर कैंडल आपको बनता दिखेगा, क्योंकि अभी इस टाइम फ्रेम में प्राइस क्या है, अप ट्रेंड में। ठीक है, कुलदीप जी और बाकी टिंकू जी, चीजें समझ में आ रही है आपको मैं क्या बता रहा हूँ, आपको प्राइस एक्शन कैसे मूव करता है? यस सर, हाँ सरपंच। देखिए मैंने ऐसे ट्रेडर का इंटरव्यू देखा हुआ है जो लिटरली जो है मार्केट को देखा उन्होंने, वो 15 मिनट्स के चार्ट पर ट्रेड कर रहे हैं। अब एग्जांपल लीजिए ये, या फिर आवरली चार्ट पर ट्रेड कर रहे हैं, 1 आवर के चार्ट पर ट्रेड कर रहे हैं, वो ये समझ लीजिए 1 घंटे का चार्ट है, तो उनको दिख रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ये मार्केट अप ट्रेंड में है, ये कैंडल बना तो सब इनको दिख रहा है कि यार ये काफी नीचे जा रहा है, ऑफ कोर्स एक बेयर कैंडल और बन सकता है, लो प्रोबेबिलिटी बाई होगा, लेकिन इसके ऊपर में वो बाई करेंगे, इसके ऊपर में स्टॉप लॉस डालेंगे और अपना टारगेट क्या करते हैं, अपना वो टारगेट क्या करते हैं, जितना इसके ऊपर में बाई करते हैं इसके नीचे में स्टॉप लॉस है, जितने रुपए का स्टॉप लॉस है उसका डबल का टारगेट। तो अगर आप इस कैंडल को 2 बार जब आप और 1:2 का टारगेट करेंगे तो यहाँ पे टारगेट लगा के और यहाँ सेल डाल के और जो है चले जाते हैं बाहर घूमने फिरने, तो देर में आकर देखते हैं कि स्टॉप लॉस हिट हुआ या टारगेट हिट हुआ, या यहाँ पे भी बाई किया, यहाँ पे सेल डाला और वो क्या करते हैं अपना टारगेट यहाँ लगा के चले गए। तो वो इतने कूल इसलिए रहते हैं क्योंकि उनका क्वांटिटी जो है कंट्रोल में होता है। देखिए इस कैंडल के आसपास में पहुंचते ही फिर से बेयर कैंडल बनना स्टार्ट होने वाला है। वो कूल इसलिए रहते हैं क्योंकि उनका क्वांटिटी काफी कंट्रोल में होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं अपनी बात, और मैं आप बता दूं कि अब देखिए मुझे इतना, जैसे कि मुझे ठीक ठाक प्राइस एक्शन आता है, मैं इतना जो है बोल रहा हूं, और मैंने कल क्या गलती की, ये जस्ट डायल का चार्ट देखिए। एक गलती आप जिंदगी में कभी नहीं करेंगे और वो है कि ऊपर उठती हुई मार्केट को सेल करना और ये सोचना कि कोई प्राइस बहुत ऊपर आ चुका है और ऊपर नहीं जाएगा। मैं जितना बुलिश हूं ना, मैं जितना निफ्टी में बुलिश हूं, मैं उतना ही निफ्टी में बेरिश हूंगा अगर निफ्टी नीचे चलने लगे। तो एक बार प्राइस मुझे बोल रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूं तो मैं बेरिश हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल नीचे जा रही है प्राइस। निफ्टी अगर 5000 पे चली जाए ना, जो कि जाएगी नहीं, 5000 पे चली जाए और लोग कहेंगे इसके नीचे तो नहीं गिर सकती है, लेकिन जब तक मुझे प्राइस एक्शन नहीं कहे कि सही में अब नीचे नहीं गिर सकती है इसके नीचे, तब तक मैं नहीं कहूंगा कि हाँ हाँ बहुत नीचे हो गया, अब ये नीचे, अब इसके नीचे नहीं जाएगी। जस्ट डायल को मैंने शॉर्ट किया था, क्यों किया था, गैप अप ओपनिंग नीचे आई, इसने फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक किया, फर्स्ट कैंडल के लो के ब्रेक करने पे आप शॉर्ट कर सकते थे, स्टॉप आपका फर्स्ट कैंडल का हाई रहेगा, ठीक है। स्टॉप हिट, जब फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो गया तो बाई लॉ क्या करते हैं, बाई लॉ हम फर्स्ट कैंडल के हाई करने पे बाई करते हैं, जैसे कि मैंने भी बताया। उसके बाद ये यहां तक आया, जब ये यहां पर आया तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, ये सबसे बड़ा कैंडल है पिछले सारे कैंडल से, मुझे लगा कि ये एग्जॉर्शन कैंडल है, एग्जॉस्ट हो चुका है, राइट। तो मैं यहाँ पर सेल कर दिया। जब आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो आपका स्टॉप क्या होगा, जो बेसिक जो स्टॉप होता है वो या तो इसी के ऊपर रखेंगे आप, या ये जितना बड़ा कैंडल है उतना ऊपर आप स्टॉप डालेंगे, जितने रुपए का कैंडल है आप मेजर्ड मूव के हिसाब से ऊपर में स्टॉप डालेंगे। मैं आपको बताऊंगा कितने तरह का स्टॉप होता है। मैंने इसके इसी कैंडल के साइज के बराबर में स्टॉप डाल दिया, जो ऊपर चलने लगा। तो जब ऊपर चल रहा है तो स्टॉप हिट होने का वेट थोड़ी करेंगे, आपको एग्जॉर्शन मूव अगर लगा तो मेरे हिसाब से मार्केट को कैसे आना था, ऐसे आना चाहिए था,
राइट। लेकिन जब ऐसे नहीं आ रहा तो मुझे यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर देना चाहिए था, या कम से कम यहाँ तो मौका मार्केट मिल गया था, यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए था, या थोड़ा और, या फिर इस हाई को भी ब्रेक करे तब एग्जिट हो जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, मैं नहीं माना। यही अगर मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर मैं ट्रेड करता तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग है। यहाँ पे एक एग्जॉर्शन कैंडल बना, थोड़ी संभावना थी कि नीचे आ सकता है, ये एग्जॉस्ट हो चुका है, लेकिन एग्जॉर्शन कैंडल का हाई भी ब्रेक हो गया और उसको फॉलो भी मिलने लगा, तो यहाँ पे मुझे बाई करना चाहिए था। आप अगर इस एरिया में भी बाई करते हैं तो आपका स्टॉप कहाँ पे होगा, यहाँ पे स्टॉप होगा। स्टॉप बहुत दूर है, स्टॉप बहुत दूर है, तो क्वांटिटी कितनी होगी, बहुत कम हो जाएगी। इस एरिया में भी अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको स्टॉप, आपको बाई यहाँ करेंगे, स्टॉप आपका यही होगा, क्योंकि आप कहीं पुल बैक नहीं है। बहुत ही टाइट स्टॉप इसके नीचे, ईएमए के नीचे डाल सकते हैं, इस वाले कैंडल के लो के नीचे या इसके लो के नीचे यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे। लेकिन बेस्ट स्टॉप होगा यहाँ पे, तो सबसे दूर हो जाएगा। हो सकता है इस कैंडल के ब्रेकआउट कैंडल जो सबसे बड़ा कैंडल है, इसके लो पे हम डाल सकते थे, यहाँ पे भी बाई करना था। लेकिन मैंने आपको पहले बताया है कि मैं बाय डिफॉल्ट सेलर हूँ, तो मुझे ये आर्क दिख रहा था सेल होगा। भैया ठीक है, ये आर्क है, लेकिन कहीं भी बेयर कैंडल आपको कोई भी, जितने बुल कैंडल है वो स्ट्रांग है और बेयर कैंडल सारे छोटे हैं। प्लस अगर मार्केट को नीचे आना है तो सबसे बड़ी चीज जो आपको देखनी है वो देखना है कि मार्केट को लगातार हायर लोज बनाना है। सॉरी, मार्केट जो है पिछले लो को ब्रेक करे। मार्केट कहीं भी पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रही है। देखिए ये लो सेफ सेफ सेफ, यहाँ पे देखिए सेफ सेफ सेफ, सब जितने लोज बन रहे हैं पीछे वाले लो से ऊपर बन रहे हैं। पहली बार ये जो लो बना इसने डबल बॉटम बनाया है पिछले वाले लो से, जो कि मेजर लो नहीं है लेकिन फिर भी माइनर लो के बराबर में डबल बॉटम बनाया है। और उसके बाद से देखिए फिर ये रॉकेट हो गया और इसने अपना 20% का सर्किट हिट कर दिया। तो अब मैं आपको ये बोलता हूं, देखिए ये एक्सपीरियंस बोल रहा है, आप इस चीज को समझिए। आप भी फंसेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन फिर भी आप फंसेंगे फंसेंगे, आप खुद से सीखेंगे। लेकिन ये थ्योरेटिकली आप जान लीजिए कि मार्केट जब अप ट्रेंड में है तो आप सेल तभी करेंगे जब आपको बड़े बड़े बेयर कैंडल दिखे विद फॉलो अप। जल्दबाजी में सेल करने की कोशिश मत कीजिए, कहीं भी इसमें कोई बड़ा बेयर कैंडल नहीं है, लगातार 2-3 बेयर कैंडल नहीं है, प्लस किसी ने भी अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया है, तो सेल तो है ही नहीं। आपको हमेशा बाई करना है, भले स्टॉप कितना दूर हो। या तो आप छोटी क्वांटिटी में बाई कीजिए, या आपको बहुत बड़ा स्टॉप दिख रहा है तो आप ट्रेड नहीं लीजिए, ट्रेड को स्किप कर दीजिए। यहाँ पे भी बाई करता तो देखिए कितना प्रॉफिट होता है, लेकिन नहीं, मैंने जो है बेवकूफी की और मैंने सेल कर दिया और फिर मैं एंड में इस एरिया में निकल गया लॉस लेके। आज क्या हुआ, फिर मैंने खुद को रिफ्रेश किया और मैंने कहा नहीं यार, मार्केट जो बोले प्राइस एक्शन को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। आज मैं बैठा रहा, आज फिर से मार्केट ऊपर गई, ये नीचे आ गई, इसने पीडीएच को टच किया, ऊपर गया, फिर ये यहाँ आ गया, जब इसने रेंज बना दिया तो मैंने अभी तक मैं सेल करने की नहीं सोच रहा था, और बाई तो मैं करूंगा नहीं क्योंकि मार्केट ऑलरेडी जो है बहुत ऊपर है। मैंने कहा चलो ठीक है, सेल करना है। जब इसने ये ब्रेकआउट दे दिया, ये ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर आई यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। मैंने कहा अगर मैं यहाँ सेल करता हूँ तो मेरा स्टॉप कहाँ होगा, यहाँ सेल करते तो स्टॉप आपका अभी जो रिसेंट ब्रेकआउट का टॉप है वो यहाँ पे, अगर सेल करते तो स्टॉप आपका यहाँ पे होगा। मैंने यहाँ सेल किया, यहाँ स्टॉप डालकर छोड़ दिया और मैं बैठ गया। मेरा टारगेट था कि यहाँ पे 600 704 है ना, मैंने 700 का टारगेट रखा था, क्योंकि मेरा क्वांटिटी बहुत छोटी थी मेरी। मैंने यहाँ पे सेल किया था, इस बेयर कैंडल पे सेल किया था, इसके नीचे, इस बेयर कैंडल के लो के नीचे मैंने सेल किया था। स्टॉप यहाँ डाला था, टारगेट 704 लगा के मैंने छोड़ दिया, सॉरी 700 का लगा के मैंने छोड़ दिया। जब यहाँ पे मार्केट आई थी 717 पे, जब ये इसने ये लो बनाया, पीछे में प्राइस का रिजेक्शन दिखाया, और मैं आराम से, मैं भी जो है अब थोड़े ओल्ड मैन की तरह ट्रेड करता हूँ, काफी दिन हो गए ट्रेड करते हुए, तो मैं भी आराम से जो है बैठा हुआ हूँ। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं एग्जिट करने की, तो क्वांटिटी इतनी कम है कि स्टॉप लॉस हिट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और प्लस मैं ट्रेड कर रहा हूँ, कोई बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे प्राइस का रिजेक्शन दिखा, मुझे डर लगा थोड़ा सा, फॉलो अप मिला, फिर से बुल कैंडल दिखा। मैं 700, इसने 704 का लो बनाया था, मैं यहाँ निकल गया था 710 पे, मैं निकल गया 700, हाँ 710 एग्जैक्टली पे मैं निकल गया था। मैं इस एरिया में निकल गया था 710 पे, 704 का इसने लो बनाया, फिर ये मार्केट ऊपर आ गई। तो ये मैंने प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड लिया, क्योंकि क्योंकि मार्केट में अभी जो कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है, कॉन्टेक्स्ट वर्ड में बार बार यूज करता हूँ, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि मार्केट पीछे में क्या करते आ रही है। कैंडल टू द लेफ्ट, जो कैंडल जहां पे आप ले रहे हो उसके पीछे कैंडल क्या है, उसके पीछे कैंडल सारी बेरिश है, यानी कि बेयर ट्रेंड में। कॉन्टेक्स्ट
बेरिश है, आपको सेल करना है, स्टॉप सही जगह पे रखना है, छोड़ देना है, कूल होकर रहना, कोई क्वांटिटी इतनी बड़ी मत रखिए कि आप परेशान हो जाए, आराम से रहिए और देखिए आपका अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है आप लोग का? कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं फिर से एक लाइन रिपीट करता हूँ। सरफराज जी, यहाँ पे एक और प्राइस एक्शन अगर हम देखें तो वो मार्केट सुबह उठा, फिर गिरना स्टार्ट हुआ, देन आज के लो से एंड यस्टरडेज क्लोज जो है वहां से वो सपोर्ट लिया यहाँ पे इस पॉइंट पे। हाँ, तो मैं यहाँ पे बाई करूँ? देखिए, मैं फिर से बोलूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत दिनों बाद जो है कोई ऐसा ट्रेनिंग मिला है जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ रहा है एंड हु हैज क्वेश्चंस जो मैं बोल रहा हूँ उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इससे क्या होता है, जब ऐसे आप क्वेश्चन पूछेंगे ना तो कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर होगा और बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं भूल गया बोलना या फिर थोड़ा सा माइन्यूट बातें हैं वो जो कवर नहीं वो यहाँ पे कवर हो गई। देखिए, यहाँ पे आप बिल्कुल बाई यहाँ पे बनता है, ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि ओवरऑल निफ्टी नेगेटिव है, पीडीएच पे ये सपोर्ट ले रहा है, बुल कैंडल, ठीक है। तो जब मार्केट जब बेरिश है, देखिए अभी यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरते हुए आ रही है और प्लस जो ओपनिंग मूव है ना, मैं आपको हाउ टू ट्रेड इन ओपन मैं आपको बताऊंगा। ये ओपनिंग कैंडल है बहुत ही बुलिश, क्योंकि ये कल का जो फॉलो थ्रू है वो उसने किया बहुत ही बुलिश, उसके बाद ये नीचे आ रहा है, तो ये एग्जॉर्शन कैंडल है, ओपनिंग कैंडल नहीं एग्जॉर्शन कैंडल है। इसका कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर होगा जब जिस दिन हम बात करेंगे कि हाउ टू ट्रेड ड्यूरिंग द फर्स्ट मिनट ऑफ द आवर, तो आपको चीजें समझ जाएंगी। वैसे ये ट्रेंड नीचे का है अभी, क्यों? क्योंकि ये ओपन का है, ओपन में ही ट्रेंड एग्जॉस्ट हो चुका है और एग्जॉस्ट होने के बाद में अब ये नीचे की तरफ आ रहा है। पीडीएफ पे सपोर्ट लिया, लेकिन हो तो सकता है ना कि चलो ठीक है इसने काफी पुल बैक ले लिया, अब ये डबल बॉटम बना के उड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप, मैंने आपको इसके पहले मैंने कहा था कि बुल जो है, यहाँ बुल अभी तक मार्केट को ऊपर लेकर आ रहे थे, यहाँ पर एग्जॉस्ट हुए हैं, ठीक है, और अब बुल मार्केट को बेयर के हवाले कर चुके हैं, अब बुल यहाँ पे थोड़ा सा दिखे हैं, तो क्या बुल आ चुके हैं? तो जब बुल ने मार्केट को छोड़ा है तो इतनी जल्दी वो मार्केट में नहीं आएंगे, और जब वो आएंगे तो मेरी लाइन देखेगा, आज से 6 महीने के बाद भी मैं यही लाइन बोलूंगा, जब आएंगे तो डबल कंफर्मेशन का वेट करेंगे, ठीक है। ओके, डबल कंफर्मेशन कैसे? या तो डबल कंफर्मेशन दो तरीके से आएगा, या तो लगातार बुल कैंडल बनती चली जाए जो निफ्टी में हुआ था, जिसका आप जो सोच रहे थे कि ऐसा होना चाहिए कि लगातार फॉलो बुल कैंडल बनते चला जाए, तो आपको लगेगा चलो आंधी तूफान की तरह मूव है, इसमें मैं एंटर कर जाता हूँ, या फिर आराम से कूल होकर डबल बॉटम बनाए, फिर से बुल अपने स्ट्रेंथ दिखाए, तब आप जो है बाई करते हैं। लेकिन ये तो फर्स्ट साइन है कि बुल आ रहे हैं, तो लेकिन ये बुल, ये भी तो हो सकता है कि ये बुल ना हो, ये प्रॉफिट टेकिंग हो, जिसने यहाँ पे सेल किया है वो यहाँ पे प्रॉफिट टेक करो। पीडीएच का लेवल मैंने आपको पहले सेशन बताया था, पीडीएच का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसने यहाँ पे सेल किया था और जो डरपोक किस्म के लोग हैं, जिनको लगता है कि मार्केट, डरपोक किस्म के लोग, मतलब इसको फनी मारने के लिए बोल रहा हूँ, जब आप यहाँ पे सेल कर रहे हो तो बहुत सारे लोग कह जो प्रॉफिट आया है वो चला ना जाए कहीं, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक तो करेगा, प्रीवियस डे हाई पे है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग है, ये बुल नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, पीडीएच का लेवल है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से यहाँ पे क्लिक करता था। और अगर ये बुल होते तो बुल यहाँ पे कब आएंगे? जब ये डबल कंफर्मेशन, वेयर इज द डबल कंफर्मेशन, दो तरीके से आएगा, फॉलो अप कैंडल्स को लगातार मिलता जाए, या फिर डबल बॉटम बने। डबल बॉटम बना ही नहीं, ये नीचे आया, बिल्कुल नीचे आया, कहीं से आपको दिख नहीं रहा है कि बुल यहाँ पे मार्केट में आ रहा है, ये लगातार नीचे ही आ रहा है और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो अगर आप मान लीजिए सेल करने से डर रहे हैं, तो लगातार 4 बेयर कैंडल के बाद में आपको दिख रहा है कि ये फिर से, अगर इस हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्राइस आप मेजर करें तो ये 50% पुल बैक है। पुल बैक के बाद ये नीचे चलना स्टार्ट हुआ, कम से कम इसके नीचे तो आप सेल कर सकते थे, इस रेड कैंडल के नीचे, यहाँ सेल करेंगे, आपका स्टॉप यहाँ, यही मैंने सेल किया था, मेरी नजर पड़ गई थी, मैंने सेल कर दिया था। तो आप बिल्कुल यहाँ पे जो है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप आंख बंद कर लीजिए, यहाँ पे बिल्कुल आप कहेंगे बुल आ चुके हैं, लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन के ट्रेडर है, आराम से ट्रेड करना चाहते हैं, पूरी जिंदगी ट्रेड करना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल वही हो जिससे आपको टेंशन ना हो। आपको मैं बताऊंगा हर तरह के ट्रेडर्स क्या होते हैं। कुछ ट्रेडर होते हैं जो सेकंड सेकंड में अपना ट्रेड चेंज करते हैं, कुछ ट्रेडर होते हैं वो ट्रेड डाल के घूमने चले जाते हैं, तो हर तरह के ट्रेडर होते हैं। तो जो हर सेकंड अपना जो है ट्रेड चेंज करते हैं, वो उनको ये करने में अच्छा लगता है, वो कंफर्टेबल फील करते हैं, तो वो करते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ये आपको बाद में पता चलेगा।
ठीक है, तो मैं अगर मुझे ये बुल दिख भी रहे हैं ना, तो जो स्कैल्पर है वो इसके ऊपर में बाई करेंगे, और जैसे ही एक रेड कैंडल दिखेगा उनको, वो इसी इसी के लो के नीचे निकल जाएंगे, यहाँ पे बाई करेंगे, यहाँ पे वो सेल करेंगे, इसके लो के नीचे वो निकल जाएंगे। और जो रियल बायर है वो कहेंगे मैं डबल डबल बॉटम बनने दो, डबल बॉटम बना ही नहीं, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, तो आप बाय करने की सोच रहे थे, 4 बेयर कैंडल, स्ट्रेंथ देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ 3 बेयर कैंडल, स्ट्रेंथ 4 बेयर कैंडल, स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, बेयर की, पुल बैक नीचे, इसके नीचे आप सेल करेंगे, यहाँ का सेल डालेंगे, किसी इंडिकेटर की दुनिया में जरूरत नहीं है आपको, इसके नीचे सेल करेंगे, यहाँ का आप एसएल डालेंगे, आपको कितने रुपए का लॉस ले सकते हैं मैक्सिमम वो देखेंगे, और उसको आप उसके हिसाब से क्वांटिटी ले लेंगे, अगर एसएल हिट हुआ तो मेरी एसएल हिट हुआ तो कितने का लॉस होगा, उसके हिसाब से आप क्वांटिटी डिसाइड करेंगे और आप बैठ जाएंगे। और जब आप एक बार एंटर कर गए तो आप आराम से बैठिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप बैठे रहिए, कहीं से आपको बुल मार्केट में आते नहीं दिख रहा, फिर से ये मार्केट रुकी हुई है, फिर से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे जब ऊपर चल, या तो आपको जो है कोई टारगेट बना लीजिए कि मैं किसी पर्टिकुलर प्राइस पे निकल जाऊंगा या इतने रुपए के प्रॉफिट पे निकल जाऊंगा। मेरा जो टारगेट था वो मेरा 700 का टारगेट था, लेकिन वो जब यहाँ पे मैंने ये अगर रिजेक्शन दिखा, ये बुल बॉडी देखा, नीचे से रिजेक्शन दिखा, तो मैं यहाँ पे निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे कल मैंने गलती की थी, यहाँ पे मैंने गलती सुधार की कि जो प्राइस एक्शन बोलेगा मैं वही करूंगा। ठीक है, तो मेरी बात आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि जब भी आप अगर आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेते हैं और ट्रेंड के डायरेक्शन में अगर आप ट्रेड करते हैं, तो बुरा अगर खराब एंट्री भी लेते हैं फिर भी जो है आपको मार्केट निकलने का मौका देगी, या कम से कम जो है लॉस तो आपका बहुत कम होगा, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपका लॉस जो है वो काफी कम होगा। देखिए यहाँ पे जो है ट्रेडिंग प्राइस एक्शन है, यहाँ पे बुल बेयर चाह रहे हैं कि नहीं ठीक है, ये जो है ना ये हाई के ऊपर हम निकलने ना दे, बुल कह रहे हैं कि नहीं भैया हम तो इसी के ऊपर लेके जाएंगे, देखते हैं कौन जीतता है। अगर जिसने एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे बाई किया है, इस बुल कैंडल पे बाई किया है, तो आप क्या करेंगे, इस बुल कैंडल पे अगर आप देखिए बशर इसके सर टुमारो मार्केट अप और डाउन, अरे भैया ये कौन जानता है भैया, इस तरह के लोग जो है ना मार्केट को जुआ समझते हैं, जिनको पता जो पहले ही से ही जो है सब कुछ जानना चाहता है, भैया मार्केट खुलेगी फिर देखेंगे। अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं, आपका एसएल कहाँ है, यहाँ पे एसएल है, और आप आराम से बैठेंगे, मार्केट नीचे आती भी है और उसके बाद में एसएल आपका हिट किए बिना अगर बुल कैंडल बना देती है उसके ऊपर में बाई कर लेंगे आप, और हिट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगले अगले ट्रेड का वेट करेंगे। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि हमेशा मार्केट जो है अगर किसी ट्रेंड में है तो पहले चैनल बनाएगी, फिर ट्रेडिंग रेंज बनाएगी, और हमेशा जो है आपको सिग्नल बार और एंट्री बार का वेट करना है। जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, देखिए अगर आपको बाई करना है तो बाई करने का सिग्नल बार कौन सा है, सिग्नल बार या सिग्नल कैंडल जिसको बोले, ठीक है, ये बेयर ट्रेंड में नीचे है और मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम बनाने की संभावना है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम बना सकती है, राइट। आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया, बहुत ही बेसिक जो है ट्रेडिंग में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक बॉटम दिख रहा है, मार्केट ऊपर गई, या फिर आपको अगला बॉटम कहाँ दिख सकता है, मैं एक और ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे एक बॉटम आपको यहाँ पे ये दिख सकता है। लंबा टाइम तो नहीं हो रहा है ना, अगर आपको लग रहा है कि बहुत हो गया आज के लिए तो बता दीजिएगा, अगर आप लोग थक जाए तो। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे आ रही है, तो या तो यहाँ पे बॉटम बनाएगी या फिर यहाँ पे बॉटम बनाएगी। आपको दिखा कि यहाँ पर आने के बाद में देखिए यहाँ पे एक बुल आया, फिर नीचे आया और यहाँ पे ये बुल बन गया, तो आपको पता चलेगा कि चलो ठीक है मार्केट जो है ये बॉटम नहीं, इस यहाँ से जो है बॉटम बनाकर ऊपर जा सकती है। तो अगर आप इस कैंडल को के ऊपर बाई करते हैं तो ये कैंडल क्या होगा, इसको हम बोलते हैं सिग्नल कैंडल, सिग्नल बार बोलेंगे कि इसके ऊपर में आप बाई करेंगे, तो ये सिग्नल कैंडल हुआ। सिग्नल कैंडल बहुत स्ट्रांग है, क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है कि बहुत स्ट्रांग बुल कैंडल है ये, इसके हाई पे बाई कीजिए और जहां पे डबल बॉटम बना है उसके नीचे में एसएल डाल दीजिए आप, देखिए कितना अच्छा आपको मूवमेंट मिला। आप यहाँ पे बाई करते हो तो आपका टारगेट क्या होगा, ये जो स्विंग हाई है यहाँ पे आपका टारगेट होगा, थोड़ा ऊपर गया फिर इसने पुल बैक लिया, जो अगला पुल बैक जो लिया इसने पिछले पिछले लो से थोड़ा ऊपर रहा, ये थोड़ा सा ऊपर रही है, फिर ये ऊपर चला गया। देखे मैंने कहा था ना कि बुल और बेयर की लड़ाई चल रही है, यहाँ पे बुल ने कहा भैया ले जाओ जहां ले जाना है, लेके नहीं गए, ये ऊपर आ गया, फिर से ये बहुत सारे लोग, अब देखिए यहाँ से ये बेयर क्यों बन रहा है, ये बेयर कैंडल क्यों बन रहा है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट है, यहाँ पे पूरी दुनिया इसी चार्ट पर ट्रेड कर रही है, सोचिए कितना वॉल्यूम है यहाँ पे। जिसने इस एरिया में कहीं भी बाई किया है,
ये बॉटम देख के, ये बॉटम देख के, और इसी लाइन पे यहाँ पे इसके ऊपर में बाई किया, ये सिग्नल कैंडल है, भैया बाई कर लो मुझे, और आप एसएल क्या होगा इसी के नीचे डाल देंगे आप एसएल। तो जिसने यहाँ बाई किया उसका उसका टारगेट क्या होगा, उसका टारगेट होगा यहाँ पे। जैसे ये यहाँ पे पहुंचा, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई, इसीलिए देखिए ये प्राइस यहाँ तक नीचे आया हुआ है। हो सकता है कि यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाए और सेलर कहे कि हम और नीचे लेके जाएंगे यहाँ से, लेकिन पीडीएल का लेवल कल के लो का लेवल काफी पास है, तो सेलर हो सकता है बैठे हो, वो कहें कि भैया हम सेल करेंगे इस ग्रीन लाइन पे, कल के लो पे हम सेल करेंगे, और तब तक तीन ये वेज पैटर्न बन जाएगा। देखिए 1 टच, 2 टच, 3rd टच, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे भी। ये देखिए मैं पहले प्राइस प्रेडिक्ट कर देता हूँ, अगला क्या क्या संभावना है। बेयर कहेंगे ना कि भैया हम मार्केट जो स्ट्रॉन्ग बेयर है वो क्या है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये कितना परफेक्ट बन रहा है कि जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लगभग लगभग सेम है, तो वो कहेंगे कि भैया यहाँ पर जैसे टच करेगा इस लाइन को, यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेलिंग आएगी, यहाँ पे बहुत ही भयंकर तरीके से सेलिंग आती है, तो आप यहाँ पे सेल करने को रेडी रहिए। जैसे यहाँ पे आइए आप भी सेल करेंगे कंफर्मेशन के बाद में, लेकिन क्योंकि हम लोग छोटे ट्रेडर हैं तो मेक श्योर कि जब यहाँ पर प्राइस टच करे तो आप जल्दबाजी में ना रहे। आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइस टच करे तो आप उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पे सेलिंग आए, लेकिन सेलिंग आएगी तो आपको बताएगी ना, एक बेयर कैंडल तो बनेगा, जैसे एक बेयर कैंडल बने उसके लो के नीचे सेल कर दीजिए और ऊपर में सेल डाल दीजिए और बने रहिए आप। और आप मार्केट से उम्मीद क्या रखेंगे कि 60% चांस कि मेरा एसएल हिट नहीं होगा और मार्केट कम से कम इस कैंडल के लो पर आएगी, या कम से कम 1:2 का मेरे को रिवॉर्ड देकर जाएगी। जितने रुपए का रिस्क रहेगा, जो सिग्नल कैंडल के ऊपर में आप एसएल डालेंगे, तो जितने रुपए का रिस्क रहेगा उसका डबल रिवॉर्ड होगा वहां पे। तो डबल रिवॉर्ड पे आप या तो आधा प्रॉफिट बुक कर लीजिए या पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और इसकी संभावना कितनी है, 60% है। 40% की आपका एसएल भी हिट हो सकता है, उसके लिए भी आप रेडी रहेंगे। तो आप मेंटली रेडी रहेंगे तब आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे और आप पूरी जिंदगी ट्रेड करेंगे, क्योंकि आप जो है बहुत ज्यादा उम्मीद लेकर कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करता, वो प्राइस एक्शन के हिसाब से सही ट्रेड लगता है, इसलिए आप इनिशिएट करते हैं। तो एक बेयर कैंडल यहाँ बनने का वेट करेंगे और उसके लो के नीचे आप सेल कर देंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है आप लोग का? नहीं सर, ये आज का अच्छा लर्निंग था जी। ये आपने मुझे वो लिंक भेजा नहीं, अकाउंट ओपन करने फॉरेक्स का? पे आप बोले थे ना कि फॉरेक्स पे अकाउंट ओपनिंग के लिए, हाँ, मैं भेजता हूँ। इस पे हम जो ट्रेड करते हैं वो डॉलर्स पे करते हैं क्या? हाँ, वो रुपीस में आप पैसा ऐड करेंगे, वो डॉलर में कन्वर्ट मैंने हो एक जाता है। बार अच्छा मैंने एक बार फायर्स पे अपना अकाउंट खोला था एंड अपने इंडिया के चार्ट पे जो दिखता है ना USD INR, उस पे क्या करता था मैं। अच्छा, देखिए बहुत सारे लोग होंगे जो अब यहाँ पे सेल कर चुके होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आने बिकॉज की वो वेट उम्मीद नहीं थी। करते वो टच वेट नहीं नहीं करते। कर, एक बेयर कैंडल बनना, इसी के लो के नीचे सेल कर देंगे, वो इसके लो के नीचे। ठीक है, और वो अपना स्टॉप कहाँ डालेंगे, कुछ लोग स्टॉप इसी के ऊपर डालेंगे, लेकिन स्टॉप हिट होने की संभावना है। वो क्या करेंगे, स्टॉप वो सेल यहाँ कर रहे हैं लेकिन स्टॉप अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर ही डालेंगे। वो कि हो सकता है कि अगला लेग ऊपर जाए, ट्रेंड लाइन पे आया नहीं है, तो ये क्या करेंगे, अगला अपना स्टॉप सेल यहाँ करेंगे, स्टॉप यहाँ डालेंगे, स्टॉप बड़ा होगा क्वांटिटी कम कर देंगे वो, और उम्मीद करेंगे कम से कम जो है यहाँ तक ही आए, ये लेवल तक। फर्स्ट जिस कैंडल से बाई हो रहा है उसका प्रीवियस कैंडल को एग्जॉस्ट कैंडल बोल सकते हैं क्या सर? जिस कैंडल से बाई हो रहा है उसके प्रीवियस कैंडल को एग्जॉस्ट, कहां पे बाई हो रहा है? सेल हो रहा है ना, बाई कहां हो रहा है? चलिए कल सेशन रखते हैं, और कल जो है पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एग्जॉस्ट कैंडल तो कहीं दिख नहीं रहा है मुझे, कोई ऐसा बहुत बड़ा कैंडल तो मुझे दिख नहीं रहा है। ये अच्छा बड़ा कैंडल है, शायद इसको एग्जॉस्ट बोल रहे हो लोग, लेकिन ठीक है, आप इसके नीचे भी सेल कर सकते हैं, लेकिन इसके नीचे सेल करते हैं तो आप जल्दी में सेल करते हैं, क्योंकि अभी ये ट्रेंड लाइन से दूर है, तो स्टॉप आपका दूर होगा, आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। वैसे मैं आपको कल के सेशन में बताऊंगा कि अगर आपको कोई चार्ट दिख रहा है, तो देखिए बहुत सारे जो बुल होते हैं, वो बुल जो होते हैं वो बॉटम पे बाई करते हैं, टॉप सॉरी जो ट्रेडिंग रेंज वाले जो होते हैं वो बॉटम पे बाई करते हैं, टॉप पे सेल करते हैं। तो
बहुत सारे जो बुल है वो उन्होंने अपना ऑर्डर लगा के रखा है कि इस बॉटम के थोड़ा ऊपर 2-4 पॉइंट ऊपर यहाँ पे बाई किया है उन्होंने यहाँ पे वो और बाई करेंगे, और कुछ है जो यहाँ पे सेल कर रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी जो है इस लेवल पे सेल लगा के रखा है, इसी पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और वो बोलेगी हम कि जितनी बार प्राइस यहाँ पर आएगा उतनी बार हम सेल करेंगे। आप ऐसे ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग ऐसे ट्रेड करते हैं उनके बारे में बताऊंगा वो क्या सोच के ट्रेड करते हैं, उनका टारगेट क्या होता है। वो यहाँ पे सेल करेंगे, प्राइस फिर से आया फिर से सेल करेंगे, प्राइस फिर से आया फिर से सेल करेंगे। जनरली अगर यहाँ सेल किया है और नीचे में प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, यहाँ फिर से आया तो फिर से सेल किए और दोबारा वो यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। बहुत सारे तरीके होते हैं ट्रेड करने के, उसके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है। चलिए आप तो सेशन खत्म करते हैं, हम लोग कल मिलते हैं फिर से। अब देखिए एक चीज को देखिए, जिसने यहाँ पे सेल किया है ना, जो स्कैल्पर है, मेरी बात को समझिए, जो स्कैल्पर है चौधरी जी, कुलदीप चौधरी जी, देखिए जिसने यहाँ सेल किया है उसको उम्मीद क्या थी कि यहाँ से अगला कैंडल भी बेयर बनेगा और सीधा नीचे निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन उसने इस कैंडल में उस कैंडल इसको डिसअपॉइंट कर दिया, तो जहां जिस प्राइस पे उसने सेल किया था वहीं पे एग्जिट ऑर्डर वो डाल देगा और वो यहाँ पे एग्जिट भी कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको उम्मीद थी कि अगला बेयर कैंडल बनेगा, नहीं बना, वो कॉस्ट टू कॉस्ट वो है अपना एग्जिट प्राइस डाल देगा, उसका एग्जिट भी हो जाएगा, वो बैठ जाएगा, बोलेगा नहीं नहीं यहाँ नहीं सेल करेंगे और ऊपर सेल करेंगे। तो ये ट्रेड उसका बेकार गया, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया अपना, ठीक है। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग जो है कर तो सकते हैं, एक दिन कर लेंगे, 2 दिन करेंगे, पूरी जिंदगी जो है इस तरह से टेंशन वाला ट्रेड नहीं कर सकते हैं। करना चाहते हैं अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना जो है अगर आराम से बैठकर ट्रेड करना है तो कैसे करना है ये मैं बताऊंगा आपको आगे चल के। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो इंस्टीट्यूशन है, जो सुपर कंप्यूटर वाला है, जिसने यहाँ सेल किया है, अब वो कहेंगे कि भैया मुझे अगला कैंडल बेयर कैंडल चाहिए था जो कि बना नहीं, तो वो यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर जाएगा और वो कहेगा मैं यहाँ पे सेल करूंगा, ठीक है। ओके, चलिए फिर कल मिलते हैं और फिर आगे की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू।